हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। इस वीडियो में हम करेंगे 4, 5, 6 या 7 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप अगर चैनल पे नए हैं तो आप प्रीवियस क्वेश्चन को ज़रूर देख लीजिए, जिससे आपको जो भी कन्फ्यूजन होगी वो क्लियर हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। चेक वेदर 5 - 2, 6, 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वर्टिसेस क्या होते हैं। तो मैं यहाँ ट्रायंगल बना रहा हूँ। ये जो इसके वर्टेक्स इसको बोलते हैं, ये वर्टेक्स हो गया, ये भी वर्टेक्स, इसका नाम ए ले लिया और इसका नाम बी और इसका नाम सी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। अब कह रहा है ये जो पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट मान लीजिए मैंने लेट कर लिया 5, -2। दूसरा पॉइंट जो आपका है उसको मैंने लेट कर लिया 6, 4 एंड तीसरा पॉइंट जो है उसको मैंने लेट कर लिया सी का पॉइंट ले लिया और -2। ठीक है, ये है। अब इसको प्रूफ करना है आपको, चेक वेदर, चेक करना है कि ये जो वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आइसोसेलेस है कि नहीं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसमें कोई भी दो साइड इक्वल होगा, चाहे ए बी ए सी के इक्वल हो जाए, चाहे बी सी ए सी के इक्वल हो जाए, और चाहे ए बी और बी सी आपस में इक्वल हो जाए। तो या तो स्केल से बैठ के मेज़र करें, लेकिन एक स्केल से बैठ के हमें मेज़र करना है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, ए और बी के बीच के डिस्टेंस, तो पहले लिखेंगे ए बी। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, वही जो प्रीवियस क्वेश्चन में था, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब ए बी के लिए अगर हम ए बी यूज़ कर रहे हैं तो ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया x2 कह रहा हूँ y1, और ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो x2 - x1 यानी 6 - 5 होल स्क्वायर। ठीक है, y2 - y1, y2 का y2 के इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा 4, और ये ऑलरेडी माइनस में है तो -2। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 4 + 2 होल स्क्वायर। ठीक है, 6 - 5 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 4 + 2 कितना होगा 6, यहाँ पे ये 1 का स्क्वायर लिख लो, और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर लिख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर आगे हम, तो ये आ जाएगा आपका 1 + 36 जो किसके इक्वल होगा, √37 के इक्वल। ये आ गया आपका ए बी की वैल्यू। क्लियर होगी बात। अब ऐसे आप बी सी की वैल्यू निकालोगे, तो बी सी में अगेन x2 - x1 यूज़ करेंगे। तो देखिए बी सी में इसको पहले मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ये हो गया आपका x1, ये हो गया x2 एंड y1, और ये हो गया x2 और y2। ठीक है, ये हो गया आपका। क्लियर होगी बात। अब पहले फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1, तो x2 क्या है 7 - 6 होल स्क्वायर। उसके बाद क्या होता है y2 - y1, तो -2 - 4। ठीक है, और यहाँ से 7 - 6 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होगा और -6 का स्क्वायर 36 होगा। याद रखना, -6 का स्क्वायर हो या +6 का स्क्वायर सेम होता है। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा 37। ठीक है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, 37 आ गया। अब यहाँ पे दो साइड तो इक्वल आ गई, बट हमें शो ऑफ करने के लिए तीसरी साइड भी निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं साइड में निकाल लेता हूँ, स्पेस ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे CA। ठीक है, यानी C और A के बीच डिस्टेंस। अब आपने इसको इरेज कर दिया। ठीक है, अब ये आपका CA है, CA मतलब ये x1 y1 x2 y2, सेम डिस्टेंस फार्मूला, x2 - x1 5 - 7 होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ y2 - y1 -2, कितना हो गया -2, एंड अगेन -2, तो ये माइनस हो जाएगा और -2 ये है, और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये भी माइनस में है और आपका x2 y2 भी माइनस में है, तो ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2 + 2 जो किसके इक्वल होगा 0 के। तो -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 + 0, यहाँ आ जाएगा √4 जो किसके इक्वल होगा CA = 2। CA = क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो आप यहाँ से देख रहे हो दो साइड इक्वल आ गई, AB और AC की वैल्यू, AB और BC की वैल्यू। तो यहाँ लिखोगे AB = BC = √37।
ठीक है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू √37। देयरफॉर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है। क्वेश्चन में क्या है, देयरफॉर 5, -2 और दूसरा पॉइंट क्या था 6, 4 एंड 7, -2 आर द vertices of an isosceles triangle। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, क्लियर होगी बात। ये आपने करना है, तब जाके आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होगा। चलिए अब आगे ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सिंपल क्वेश्चन है और मैं आपको यहाँ पे इसको समझा दूंगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर मैं 6 कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 के हिसाब से इसको करना है, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे पॉइंट्स गिवन नहीं, कह रहा इन ए क्लास रूम 4 फ्रेंड आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी डी। ये जो 4 फ्रेंड हैं, एक ए पे बैठा हुआ, एक बी पे और एक सी पे और एक डी पे। फिगर, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास दैट आफ्टर ऑब्जर्विंग फ्यू मिनट चंपा आस्क्ड चमेली डोंट यू थिंक ABCD is square। चंपा आस्क्ड चमेली डोंट यू थिंक ABCD is square। चमेली डिसएग्री यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। और चमेली क्या कहती है, ना ये गलत बात है, आप झूठ बोल रही हो। तो चमेली डिसएग्री करती है उसकी बात को, यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला विच इज़ द करेक्ट देम। आपको बताना है कि चंपा सही है। चंपा ने बोला कि आप देख रही हो ये स्क्वायर हैं, मतलब एक दूसरे को अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो एक स्क्वायर जनरेट करते हैं, ठीक है। चमेली कहती है नहीं ऐसा नहीं है। फाइंड द विच ऑफ द करेक्ट, मतलब बताना है कि चंपा या चमेली कौन करेक्ट है, कौन सही बोल रहा है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सबके पॉइंट निकालने हैं। तो मैं ए का पॉइंट अगर निकालूं तो यहाँ पे क्या है ये 3, तो पहले लिखेंगे 3, उसके बाद लिखेंगे 4। तो ए का पॉइंट क्या आ गया 3,4। ध्यान से देखना, बी का पॉइंट निकालना है। बी देखिए यहाँ पे है, बी से नीचे क्या है यहाँ पे 6 और इस साइड देखिए 7, तो पहले लिखेंगे 6 बाद में लिखेंगे 7। ऐसे पॉइंट सी देखिए, सी पे पहले क्या देखेंगे एक्स की तरफ, तो ये हो गया 9 और उसके बाद देखेंगे इधर तो 9, 4 हो गया। डी की वैल्यू क्या हो गई, डी की वैल्यू होगी 6,1। ये चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको यहाँ देखना आना चाहिए, ठीक है। इन केस किसी को नहीं आता है तो देखिए आपको जिसका भी पॉइंट फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल मुझे सी का पॉइंट फाइंड करना है, मैं सी पे पहुँच गया, फिर मैंने नीचे की ओर देखा तो नीचे की ओर क्या देखा 9 लिखा हो, तो पहले मैंने 9 लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया। और उसके बाद हमने क्या करना है, सी से हमने 4 की तरफ देख लेना है, यानी इधर सी पे खड़े हैं ना, पहले नीचे देख लिया, फिर हमने यहाँ लेफ्ट साइड देख लिया, तो 4 है तो आपने 9, 4 लिख दिया। ऐसे आपको पॉइंट निकाल लेना है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसके बाद आपको ये पता करना है स्क्वायर है कि नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। किसके बीच में डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, पहले आप निकालोगे ए बी के बीच में डिस्टेंस, ठीक है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अगर आपको नहीं पता तो आप पहले याद रखना, फर्स्ट वीडियो अच्छे से देख लें, उसके बाद ही आपको ये डिस्टेंस फार्मूला समझ में आएगा, क्योंकि सभी में डिस्टेंस फार्मूला लगना है। अब ए बी में डिस्टेंस फार्मूला लगाना तो पहले क्या होता है x2 - x1 यानी 6 - 3, क्या लिखेंगे 6 - 3 होल स्क्वायर, ठीक है। एक बार फार्मूला मेंशन करने की ज़रूरत है, कोई भी सम अगर ये सम आता है तो आपने पहले एक बार डिस्टेंस फार्मूला लिख देना है, उसके बाद ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं डिस्टेंस फार्मूला एक बार लिख दे रहा हूँ, x2 - x1 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। याद रखना जैसे मैं a और b ले रहा हूँ तो a के पॉइंट को हमेशा x1 y1 और b के पॉइंट को x2 y2, क्योंकि a b की डिस्टेंस निकालने जा रहा हूँ। a पहले आ रहा है तो उसके पॉइंट को a x1 y1 और जो b बाद में आ रहा है तो उसके पॉइंट को x2 y2। बाकी मैटर नहीं करता, डजेंट मैटर, आप आराम से वैसे भी एक दूसरे को रिप्लेस करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ थोड़ा शॉर्टकट चलूँगा, 6 - 3 होल स्क्वायर, 7 - 4 होल स्क्वायर, ठीक है। 6 - 3 लिख लिया, 7 - 4 लिख लिया। 6 - 3 कितना होता है 3, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। 7 - 4 कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो ये कितना आ गया आपका 9 + 9 18, जिसको हम क्या लिखेंगे 3 √2। कैसे लिखेंगे
18 को लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई 2, 9 का अंडर रूट 3 तो बाहर आ गया, 2 अंडर रूट में एस्टिस रह जाएगा। ठीक है, ऐसे आपने क्या करना है, BC की वैल्यू निकालनी है, CA की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैं आपको BC की वैल्यू बता रहा हूँ, ज़्यादा इसमें थोड़ा सा शॉर्टकट चलेंगे हम लोग। BC की वैल्यू में क्या करना है, C माइनस ए 9 माइनस 6 लिखेंगे। ठीक है, 9 माइनस 6 होल स्क्वायर x2 माइनस x1। उसके बाद y2 माइनस y1 4 माइनस 7 होल स्क्वायर। ठीक है, 9 माइनस 6 कितना होता है, 3 होल स्क्वायर, और 4 माइनस 7 माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 9 का ये 9 इक्वल टू कितना हो गया 18। 18 को हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट 9 मल्टीप्लाई 2, और इसको लिखेंगे 3 रूट 2। क्लियर होगी बात। तो ये आ गया आपका BC। इसके बाद हम करेंगे CA। क्या निकालेंगे, CA के बीच की डिस्टेंस C और A। तो देखिए, जब हमने निकाल लिया AB निकाल लिया और BC निकाल लिया। ठीक है, और हम CA निकाल लें। CA क्यों निकालेंगे, पहले देख लेते हैं क्वाड्रेटर बना के, ABCD। अब हम निकालेंगे, AB निकाल लिया हमने और BC निकाल लिया, अब हम निकालेंगे CD। क्या निकालेंगे, CD। तो चलिए CD को देखते हैं क्या पॉइंट है CD का। CD का पॉइंट है, लिखेंगे 9 माइनस 6, ठीक है, होल स्क्वायर, और उसके बाद 4 माइनस 1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1। 9 माइनस 6 कितना होता है आपका, 3 स्क्वायर, और 4 माइनस 1 3 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 9 प्लस 9 इक्वल टू अंडर रूट 18। अंडर रूट 18 मतलब हो गया 3 रूट 2। ठीक है, अब इसके बाद निकालेंगे हम AD इक्वल भी वही डिस्टेंस फार्मूला, उसमें क्या लिखेंगे, 3 माइनस 6 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 होल स्क्वायर। 3 माइनस 6 कितना होगा, माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, 4 माइनस 1 क्या होगा, 4 माइनस 1, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 3 होल स्क्वायर। तो ये भी कितना हो जाएगा, 9 प्लस 9 इज इक्वल टू अंडर रूट 18 इज इक्वल टू 3 रूट 2। तो यहाँ से देख रहे हो सारे साइड इक्वल आ गई। ठीक है, अब सारे साइड इक्वल आ गई तो हम उसको स्क्वायर नहीं कह सकते, क्योंकि सारे साइड्स जो होती हैं रोम्बस की भी इक्वल होती हैं। ठीक है, तो याद रखना, जब भी कोई क्वाड्रेटल की बात आएगी तो आपने पहले एक क्वाड्रेटर बनाना है, सभी पॉइंट को लिख देना है, और उसमें 6 डिस्टेंस निकालनी। कितने डिस्टेंस, 6। पहले AB निकाल लो, BC निकाल लो, CD निकाल लो, DA निकाल लो, उसके बाद AC निकाल लो और BD निकाल लो। ये 6 डिस्टेंस निकालने के बाद ही आप प्रूफ कर सकते हो कि वो क्वाड्रेटल कौन सा टाइप का है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है कि रोम्बस है या स्क्वायर। ये 4 ही आएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे AC। अब AC की वैल्यू निकाल रहे हैं। AC के लिए A और C के पॉइंट को लेंगे, 3 माइनस 9 x2 माइनस होल स्क्वायर, और उसके बाद लिखेंगे 4 माइनस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये 3 माइनस 9 माइनस 6 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 36 इज इक्वल टू 6। उसके बाद हमने निकालना है BD का फॉर्मूला क्या है, 6 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 होल स्क्वायर। 6 माइनस 6 कितना होता है, 0 होल स्क्वायर, 7 माइनस 1 6 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 36 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि AC और BC यानी डायगनल्स इक्वल आ गए और साइड्स इक्वल हैं। तो अगर डायगनल्स इक्वल हो, ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटल के डायगनल्स इक्वल हों और उनके सारे साइड्स इक्वल हों तो वो स्क्वायर होता है। ठीक है, तो लास्ट में लिखेंगे यहाँ पे हैंस ABCD इज ए स्क्वायर, इज ए स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गई बात। और इसका मतलब क्या हुआ, हैंस या देयरफॉर लिख लो या हैंस ही लिख लो, हैंस चंपा वाज करेक्ट। ठीक है, यानी चंपा का दिमाग बहुत तेज चल रहा था। क्लियर होगी बात। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आया हुआ है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रेटल फॉर्म बाय एनी फॉलोइंग पॉइंट्स, गिव योर रीजन फॉर योर आंसर। अब यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि जब भी आपको 4 पॉइंट्स आते हैं तो आपने इसको क्या करना है, पॉइंट्स लगा लेने हैं। और हमें पता नहीं है इसलिए हमने A, B, C एंड D। फर्स्ट पॉइंट को -1 -2, सेकेंड पॉइंट 1, 0, और ये आएगा -1, 2, और D का पॉइंट आ गया अपना -3, 0। ठीक है, ये पॉइंट आ गए।
अब आपने क्या करना है, इनके डायगोनल्स को मिला दीजिए, डायगोनल्स को मिला देते हैं, ठीक है, और यहाँ से डायगोनल्स को मिला देते हैं, ये मिला दिया हमने, ठीक है, क्लियर होगी बात। अब आपको यहाँ पे 6 डिस्टेंस निकालनी है। सबसे पहले 6 डिस्टेंस निकालने के बाद ही आप बता सकते हो कि ये रोम्बस है, स्क्वायर है, क्या है, ठीक है। तो पहले हम ए बी निकालेंगे, तो यहाँ डिस्टेंस फार्मूला ही यूज़ करना है। अब ए बी निकालने के लिए मैंने क्या लिखना है, -1 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस -2 -0 होल स्क्वायर। बहुत छोटे से मैं करूँगा यहाँ पे, -2 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2 होल स्क्वायर, ठीक है। आपकी मर्जी, आपने ए वाले पॉइंट को x1 y1 लेट करना है, बी वाले पॉइंट को x1 y1, फॉर आंसर सेम आएगा, ठीक है। -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू कितना आ गया, √8, ठीक है। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, अगर लिखना चाहते हो तो 2√2 लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है, क्लियर होगी बात। अब कैसे लिखते हैं, देखिए 8 को लिखेंगे 4 × 2, 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, बाहर आ जाएगा, और 2√2 ये आंसर आ जाएगा आपका। ऐसे आपने निकालना है BC, ठीक है। अब BC की वैल्यू में देखिए क्या लिखेंगे, BC, B एंड C, यहाँ लिखेंगे -1 होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे 2 -0 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 होल स्क्वायर, जो किसके इक्वल होगा, 4 + 4 इज इक्वल टू √8, ठीक है। मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ यहाँ पे, √8 जो किसके इक्वल होगा, 2√2, ये आ गई BC की वैल्यू, ठीक है। अब निकालेंगे हम AB हो गया, BC हो गया, CD निकालेंगे, तो CD इक्वल टू, अगेन डिस्टेंस फार्मूला, CD में लिखेंगे -1 -3 होल स्क्वायर, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान से लिखना, -1 -3, और यहाँ पे लिखेंगे होल स्क्वायर, प्लस 2 -0 होल स्क्वायर, ठीक है, 2 -0 होल स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करोगे आप तो आएगा -1 + 3 होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ये 3 - 1 कितना होता है, 2 का स्क्वायर, और ये भी आएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 + 4 इज इक्वल टू अंडर में 8, जो किसके इक्वल होगा, 2√2, ठीक है, ये हो गया। अब हमने निकालना है AD, ध्यान रखना है 6 डिस्टेंस निकालनी है किसी भी क्वाड्रेटर को प्रूफ करना हो तो, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे AD की वैल्यू। अब AD का फॉर्मूला वही डिस्टेंस फार्मूला, AD का पॉइंट देख लीजिए क्या है, -3 -1, ये तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है, यहाँ लिखेंगे -1 + 3 होल स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद -2 है यहाँ पे, यस, -2 -0 होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको अगर हम सॉल्व करें, थोड़ा सा लाइनिंग ड्रॉ करके, यस, मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, स्पेस कम होने की वजह से। 3 - 1 2 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 + 4 इज इक्वल टू √8 इज इक्वल टू 2√2, ठीक है। AB AC सारी चीज़ें इक्वल आ गई। अब आपने AC निकालना, सॉरी, AB BC CD और DA इक्वल आ गई। अब आप निकालोगे AC की वैल्यू। AC के लिए वही डिस्टेंस फार्मूला सेम, -1 + 1 होल स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे -2 होल स्क्वायर, -1, ये भी कैसे -1, देखिए ये -1 लिख लिया पहले हमने, उसके बाद माइनस लगाया, फिर -1, और इसके बाद ये होल स्क्वायर है, तो माइनस ये +1 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये हो जाएगा 0 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -4 होल स्क्वायर। -4 होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 16 के, किसके इक्वल होता है, 16 के, ठीक है। और 16 का अंडर रूट कितना होता है आपका, पता ही है आपको, इक्वल टू 4। अब ऐसे आप BD निकालोगे। इसमें मैं आपको 6 पार्ट का एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी क्वेश्चन को बता दूंगा कि आपने करना कैसे, ये आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम चीज़ है, इसलिए BD में सेम चीज़ लिखेंगे, -3 - 1 होल स्क्वायर, ठीक है, -3 - 1 होल स्क्वायर,
और 0 माइनस 0 होल स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका -4 होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16, और 16 का अंडर रूट कितना 4। ठीक है, तो जब किसी भी क्वाड्रेटल में चारों साइड इक्वल हों, ठीक है, और उनके डायगोनल इक्वल हों तो क्या होता है स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे हैंस जो पॉइंट आपको दिए थे -1, -2, 1, 0, -1, 2 एंड -3, 0 आर द vertices of स्क्वायर। ठीक है, या ये जो पॉइंट हैं ये मिलके क्या बना रहे हैं स्क्वायर। क्लियर होगी बात। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, सभी में आपने क्या निकालना है, पहले पॉइंट को ए लेट कर लिया, दूसरे पॉइंट को बी, तीसरे को सी, चौथे को डी। ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, सी डी निकालना है, और ए डी निकालना है, और ए सी निकालना है, और बी डी निकालना है। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब सेकंड पॉइंट में क्या होगा, सेकंड पॉइंट आपका क्वाड्रेटल जो होगा स्पेसिफिक क्वाड्रेटल नहीं होगा। रीज़न, उसमें ए बी, बी सी, सी डी और डी ए दोनों ही चारों ही चीज़ें डिफरेंट आएंगी। तो उसको बोलेंगे इट कैन बी ऑब्जर्व द साइड्स आर नॉट स्पेशल क्वाड्रेटल, कोई स्पेशल क्वाड्रेटल नहीं होगा। और जो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में मैं आपको बता दूं, थर्ड पार्ट में ए बी की वैल्यू √10 आएगी, बी सी की वैल्यू √18 आएगी। तो आप यहाँ से देख सकते हो, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। तो ए बी की वैल्यू कितनी आएगी √10, और बी सी की वैल्यू √18, और ये भी आएगा √10 और ये आएगा √18। ठीक है, तो अपोजिट साइड क्या आएंगी इक्वल, और जो इनके डायगोनल्स हैं वो कितने आएंगे अनइक्वल। ये 2 आ गया तो मान लीजिए 13 आएगा, 13√2, ये अनइक्वल है। तो अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल्स अनइक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया, ये पैरेललोग्राम। क्या हो गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम तो आपने देखा ही होगा। ठीक है, पैरेललोग्राम ऐसा होता है, इसमें देखिए अपोजिट साइड क्या होती हैं आपस में इक्वल होती हैं, डायगोनल्स इनके जो होते हैं वो छोटे बड़े होते हैं, इसलिए इसमें भी डायगोनल छोटे बड़े आ रहे हैं। तो इट मीन्स ये क्या है आपका पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है। क्लियर होगी बात। आई होप आपको समझ में आया होगा क्लियरिटी से। जैसा भी समझ में आया आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है, वेटिंग करते रहते हैं भाई कोई कमेंट कर रहा है, क्या रीज़न है, क्या प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को। तो मेरी तरफ से फ्री लाइव क्लास है, सभी को शेयर कीजिए जिससे पुअर से पुअर बच्चा इसको अच्छे से पढ़ सके। जो एफर्ट नहीं कर सकते, कई लोग क्या है जॉब करके पढ़ते हैं, कई लोग शॉप पे काम करके पढ़ते हैं, तो वो भी आराम से पढ़ सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फटाफट से लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए 7, 8, 9, 10 के साथ। क्लियर होगी बात। तब तक के लिए बाय बाय।